तो एक बाबा की याद में खाना बनाओ, खाओ, घूमते फिरते चलते गाते नाचते, बाबा एक ही बात बताता है। बाबा की याद में रहकर खाना भी बनाओगे, कुछ भी बनाओगे तो वो खाना भी स्वादिष्ट हो, हेल्थी वेल्थी बनेगा। और कर्म अपने हिसाब से दूध, दही, मक्खन और छाछ, ये क्या है? सभी एक ही बिरादरी के। दूध, दही, मक्खन, छाछ सब अपनी एक ही बिरादरी के हैं, मगर उनकी योग्यता अलग अलग अपने कर्म के हिसाब से है। तो अपन को कर्म बढ़िया करने हैं। और बाबा तो यही कहता है, देखना है उनका क्या है, गुण देखना है। किसी में 99 अवगुण भी है तो उसका एक गुण जरूर होगा उसमें, तो वो देखना है। तो अपने को अवगुण नहीं देखना है, उसका एक गुण ही देखना है। एक बार एक इंसान कोयल को क्या कहता है, अरे कोयल तो काली ना होती तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही फिर एक इंसान समुद्र को बोलता है, अरे समुद्र तेरा पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही मनुष्य मनुष्य की आदत होती है कहने की, कहने बिना नहीं चुकता है। फिर ऐसे ही गुलाब के फूल को बोलता है, अरे गुलाब तेरे में कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। तो फिर वो तीनों मिलकर क्या बोलते हैं, हे इंसान, अगर तेरे में या दूसरों के अवगुण देखने की काबिलियत नहीं होती तो कितना अच्छा होता। तो इसी तरह से सब बातें तो बहुत है बताने की, किस्से भी बहुत है, मगर छोटी छोटी कामयाबियां अपने को बड़ी मंजिल देती। बारीक बूंदी के लड्डू को देखो, बारीक दाना बन के उसको एक मुट्ठी में बांधते हैं तो एक लड्डू बन जाता है। संगठन में शक्ति है। इसी प्रकार ये अपने पांचों उंगलियां छोटी बड़ी अलग है, मगर चटोरी है। कैसे? खाने के टाइम सब एक हो जाती है, कोई छोटी बड़ी नहीं रहती। इस वजह अब जलेबी को देख लो आप, जलेबी में कितने अलवेड़े आड़े बेड़े अलवेड़े लगते हैं, मगर वो उसमें अपना स्वादिष्ट थोड़ी छोड़ती है। इसी तरह अपने संसार में उंजले भी बहुत आती है। तो अपने को ये नहीं कि बाबा के ज्ञान में आ गए तो छोड़ दिए। ओम शांति में आते हैं तो ओम शांति वालों के इंसलेट दुनिया के बहुत लोग करते हैं, मगर आप सोचो जब आप घर से ड्रेस पहन के निकलते हो तो चलता हुआ आदमी क्या सोचता है, ये कहाँ जा रहा है, ये ओम शांति में जा रहा है। तो उसके दिल से क्या निकलता है, ओम शांति, ओम शांति। अभी सचमुच में भी आप सबको प्रसाद भी मिलेगा अभी जाते समय, लेकिन उससे पहले देखो यह जो खुराक मिल रही है अपन आत्मा की खुराक मिल रही है ना, अंदर से खुशी से भरपूर तृप्त हो जाओ। आपने बीच में ओम जी भाई साहब भी बैठा हो तो ओम भाई लोग ऐसा तो और भी भाई अब शंकर भाई और भी भाई आपने के माता बहना आशान कीजिए भाई साहब बहुत बाबा का बच्चे थे, काफी टाइम से बाबा की क्लास से जुड़े हुए थे। वर्तमान में यहाँ की युगल सरपंच भी थे, तो सरपंच पति होगा का कारण यही सारी गांव की सेवा संभाल रखे थे। थोड़ो सो बाबा को अनुभव से मधुबन की दयावाजी एक बार तो सार रूप में थोड़ो सो अनुभव को विशाल करके सुनाऊंगा। वो कब आज जो पाठ बजे हो ना गीत में थोड़ो सो गाने नाचने को पड़ेगी, थोड़ो सो गाने भी, क्योंकि खुशी का बिना ये जो खुशी आपने मिलने के वो अलग पार्ट से, तो लेकिन थोड़ा सा आप जो डांस तो वो भी आपने जरूर करें। तो शांति मैं तो इतना ही कहता हूँ कि ये दुनिया एक मायाजाल है, इसमें वही चीज पाएगा जो बाबा का बच्चा है। ये हकीकत है। जो आज तक बाबा का बच्चा नहीं उसको तो जीवनी वो जी रहा है, वो बकरी के समान जी रहा है मेरे मायने, ये सब है। उसको कोई जीना है, उसको परिवार में उसको जीना नहीं देते। अब जो बाबा से जुड़ा हो वाकई में जिंदगी वही जी रहा है इंसान, अन्यथा वो बकरी के समान जिंदगी जी रहा है, जिसके काम करता है सब कुछ होता है, लेकिन वो जिंदगी नहीं है। हकीकत की बात है, या आप समझ सकते हो जो बाबा का बच्चा है वो जानता है। दूसरी बात, अपना जीवन इतना अच्छा अपने को जीवन दिया है। एक एक बार एक कौवा था, उसने बैठे बैठे
कोई साधु बाबू से जुड़ा हुआ था, तो उसने बैठे बैठे कहा कि ये भी कोई मेरा जीवन है क्या, मेरे कितना काला हूँ मैं, देखो ये भी कोई मेरा जीवन है क्या। तो क्या करता, मेरे को तो क्या है बच्चा तोता बनवा दे, देखो मेरे को तो कोई पालता भी नहीं है, तोते को देखो घर पे पालते हैं। मुझे एक बार तोता को पूछ किया, तोता के पास गया हूँ, क्या तोता भाई तेरी जिंदगी कितनी अच्छी है, तू कितना अच्छा रहता है, तेरे को पालते हैं, अरे ये भी कोई जिंदगी है क्या, हरा हरा कलर दे दिया मेरे को, ये कोई जिंदगी के पेड़ पौधों में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो दिखता ही नहीं हूँ, अब मैं तो पिंजरे में बंद रहूँ, तो फिर कौन अच्छा है। उसने कहा कि देख मोर देखो कितना अच्छा है, मोर के पास ये भी कोई जिंदगी है क्या, मैं तो कितने पंख है मेरे पास, मैं उड़ भी नहीं सकता हूँ, तुम देखो कहाँ कहाँ उड़ के आते हो, मेरे पर जी करता है उड़ने का, तो फिर यार तुम भी सुखी नहीं, मैं भी नहीं, कौन, हंस के पास हो यार, कितना देखो आप कितने बहुत ही चुपता होगा वो। हंस के पास के भाई तेरी जिंदगी यार, तेरी जिंदगी यार, हमारी तो कोई जिंदगी नहीं है। उसके पास गए, उसने कि ये भी कोई जिंदगी है कि यार, पानी पानी में हमने सही है, ये भी कोई जिंदगी है, आप तो इधर उधर, इसलिए जिंदगी अपनी इतनी अच्छी है बाबा की, जो आप अपनी जिंदगी है ना सबसे बहुत अच्छी जिंदगी है। और मैं तो अनुभव ये कर रहा हूँ आपको कि जो बाबा से जुड़ा हुआ है उसकी तो कहने के लिए क्या बताऊँ, कोई एक बात तो बताऊँ, जिंदगी सुधर जाएगी। जो बाबा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसकी तो मतलब दुनिया में उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। परमात्मा का नाम ले और मस्त रहो, किसी की जिक्र करो, मस्त करो, दो रोटी खाओ मस्त रहो, परमात्मा से जुड़े रहो, जहाँ भी है अच्छे काम करो, अपने कर्मों से जुड़े रहो। ओम शांति। तो देखो मैं चल जाऊंगा कोई नहीं, और कहीं साथ जाऊंगी और बाबा भी कहीं सिखाओ जब अपन प्रेम से रहो ना, चार भाई जो उनकी कमाई वो खा लो, जहाँ अपनी कमाई आप बता रहे थे बोलवा में कहीं लाग लो जाओ ना, लेकिन इंसान के अंदर तो झेर भरे पड़े थे बोल चाल भर, और आपने बाबा वही सिखाओ तो हंस खुश कर रहो, प्रेम से रहो, 2 दिन की जिंदगी से और तो नहीं गुण कब चल जाओ, ये आज से यो गुण धारण करो, सोच अच्छी हो, बोल अच्छा हो और कर्म अच्छा हो। शालिनी बहन बोल रहे थे, शालिनी बहन ये कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा अनुभव सुना दो, थोड़ा सा मैं 2 मिनट में ही सुना देता हूँ साथ उसमें। जब से ही बाबा को ज्ञान मिलो ना, अब अड़ी पुरानी टोक में तो बाबा चाहे बोलो ही ज्ञान के लिए कड़ी जानी पड़ी, नई टोक में जानी पड़ी। सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल चलती है अपने यज्ञ के बालाजी आश्रम के सामने, 1 साल में वहाँ पढ़ाने गया था। पढ़ाने तो क्या गया, बाबा को बुलाना था ना अपने पास, क्या पता ऐसे जाते कि नहीं जाते, RSS वालों की स्कूल है, तो जब उसमें पढ़ाने गए तो सामने ही होता आश्रम था, और इस बहाने वहाँ लिखा सत्संग से तो अपन जुड़े हुए थे ही सही, और वहाँ बाहर लिखा हुआ था निकट भविष्य में श्री कृष्ण। तो पूछने चले गए भाई कब आ रहे, कहाँ आ रहे, कैसे आ रहे, 7 दिन का ज्ञान मिला, और जब से ज्ञान मिला तो ज्ञान तो बिल्कुल नई चीज और अंदर उतरने वाली सारी बातें, और जैसे ही जुड़े परिवार वालों को पता चला कि ये विरोध तो सबका होता है ना, घर वालों को किसी ने पढ़कर गए ओम शांति में जब लगा के तो साधु बन लो, तो ये लोग मना करने लगे, परिवार वाले आ गए समझाने, तू खड़े जब लगा तू कैसे ओम शांति में जब लगा क्यों, मैंने इनसे कहा भी सही, मेरे को बुराई आ गई क्या, नहीं नहीं तू तो नाम मत ली ओम शांति, लेकिन मैं तो स्कूल में जाता था ना उधर, तो दोनों काम हो जाते थे, इनसे कह देता था भाई मैं नहीं जाता हूँ और जाके आता था, गलती इनकी भी नहीं थी क्योंकि इन्होंने सुना ही नहीं था। और एक समय ऐसा है अपने घर के ऊपर विनती जी को मोटरसाइकिल पे लाकर कैसे ज्ञान सुनाते थे, 7 दिन का कोर्स चला, और सन 2007 में फिर यहाँ बाबा जी का जब इन्होंने समझा ना उस चीज को, क्योंकि नए लोगों भाई साहब को पता ही नहीं है कि यहाँ क्या सिखाते क्या सुनाते, जब तक ये विरोध करेंगे क्योंकि किसी तीसरे की बात सुन करके, और जब व्यक्ति ने देख लिया सारा सुन लिया ना, फिर वो विरोध, तो जब घर में ही क्लास खुल गई, और घर में क्लास खुली उसी साल मैंने टीचर का वो भी दिया था, अब टीचर का मैंने दिया तो उसमें नंबर आना रह गया था, लास्ट उस पे आकर के नंबर रह गया था। मेरे साथ वालों को जो पोस्टिंग मिली वो मार्च में मिली, वो टीचर बन गए और मेरा नंबर अटक गया। माता जी उस समय 4 भुजा नाथ की उनकी मंडली बनी, हमारे पहुंचाई, इनकी तो महिला मंडल बना हुआ था, उसमें फेमस थे इनकी टीम की, तो ये मैंने कहा कि तो काम तुम्हारे 4 भुजा नाथ ही कर दे दो, और तारो शिव बाबा कोई काम न करे, तारी ज्वाइनिंग कोई मैंने भाई इमा भी कोई कोई कल्याण है स्कूल, पहले यहाँ अपना स्कूल चालू किया जो श्री विद्या मंदिर स्कूल चालू थे वो मैंने भाई बाबा दाल रोटी तो आप दे ही रहते थे ना, इमा भी कोई कोई कल्याण हो,
फिर वेटिंग वालों की लिस्ट निकली दोबारा, मई जून में लिस्ट निकली और फिर उसमें मेरा नंबर आया। तो आज तक भी जिनकी मार्च में पोस्टिंग हुई, जिसको बाहर डिस्ट्रिक्ट टोंक में जगह खाली नहीं, मार्च में जिसकी पोस्टिंग हुई उसको टोंक मिला ही नहीं, उनको जाना पड़ा बाहर, 8 दिन तक टोंक में नहीं आ सके। और बाबा ने मुझे मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने इंतजार तो करना पड़ा, पर बाबा ने सीट खाली कर दी, जो बमोर गाँव है ना अपने पास में। तो देखो पहली पोस्टिंग वहाँ हुई थी और आज तक भी मेरी पोस्टिंग नहीं हुई। और वहीं से वहीं ट्रांसफर हो गया। पहले बाबा ने 8वीं तक की स्कूल में लगवाया था और 8वीं तक की स्कूल फिर बाद में 2014 में बड़ी स्कूल में मिल गई, सीनियर सेकेंडरी में। तो मेरा वहीं के वहीं ट्रांसफर भी हो गया। और बाबा देखो भगवान हाथ पकड़ लो बाबा का, बस अनुभव तो इतने कराता है कि मैं उसका काम करता हूँ वो अपना काम करता है। और मैं कई बार सोचता हूँ कि इतना बड़ा मकान है, अपन किराए से दे देते, किसी को तो कितने रुपए मिल जाते, अपने को मिलते ना। लेकिन फिर बाबा कहता है किराएदार तू एक, मैं हूँ। कौन है किराएदार बताओ? बाबा के मकान में किराएदार हम हैं। और हम सोचते हैं हमारे कोई छोटा सा कमरा बनाता है वो भगवान का, एक छोटा कमरा तो होना ही चाहिए, मंदिर तो होना ही चाहिए। ये नहीं सोचते कि भाई पूरा का पूरा ही मकान किसका है, ये तो भगवान का है। तो एक कदम अपन उसके लिए निकालते हैं। कई लोग मुझे कहते थे पहले प्राइवेट में पढ़ाते थे, भाई आप ट्यूशन पढ़ा लोगे क्या? मैं सोचता हूँ भाई कितने रुपए मिल जाएंगे अपने को पढ़ाने के, कितने रुपए मिल जाएंगे। पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, 1200 रुपये महीने के देते थे। RSS वाले उस जमाने में 1200 रुपये देते थे। तो बाबा ने प्रमोशन कर दिया ना, अपनी स्कूल खोल ली तो 5-6 हज़ार रुपये महीने के तो बचते होंगे उस टाइम पे। फिर बाबा ने और प्रमोशन कर दिया और अब लगभग 60,000 रुपये कट उठा करके मिल रहे हैं। अगर इनसे भी दाल रोटी नहीं चली, वो कहता है तेरा प्रमोशन तो मैं करता हूँ, तो मेरा काम करके तो दे। तो इसलिए भगवान यही कहता है कि एक कदम बढ़ाकर तो देखो। अब सुबह शाम जितना भी 3-4 घंटे 2 क्लास सुबह हो जाती है, शाम को 2 घंटा सुबह, लगभग 2 घंटा शाम को, बस इतना ही टाइम बचता है। और वो समय बाबा की सेवा। आप मन से एक कदम बाबा के कार्य में लगा करके देखो, इतनी मदद करेगा जिसका अपन बखान नहीं कर सकते। आज पूरे घर में देखो परिवार सारा पूरा मोहल्ला, जैसे 5-50 लोग सुबह से लेकर शाम तक, करीबन 50 भाई बहने यहाँ आते हैं, 50 साल। उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद तो किराया तो मिल ही रहा है ना अपने को, उनकी दुआएं मिल रही है। और समय का जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और यह बोलबाला ही खा जाओ, पूरा मोहल्ला में किसी से भी लड़ाई हो, किसी से कोई दुश्मनी हो। भले मैं किसी के खाना नहीं खाता हूँ लेकिन जाता पूरे परिवार में। किसी के भी मंदिर में काम पड़ेगा ना, जितना मेरे से सेवा होती उतनी करके। इसलिए कोई भी परिवार वाले नाराज भी नहीं होते, वो जानते भाई इनका यही व्रत है। पूरी रिश्तेदारी में सब है। तो यहाँ मोहल्ले में भले रिश्तेदारी सारा सब कुछ है, पर किसी भी परिवार वाले से, किसी भी मोहल्ले वाले से कभी भी कोई बात को लेकर के अपने को क्या करना है, आज ये कल किसी को कोई भरोसा ही नहीं ना। तो ये सारी बातें कौन सिखाता? अपने को बाबा सिखाता। ज्यादातर तो हम सब रोज मुरली सुनने वाले, पर हमारे भाई बंद, हमारे स्वामी जी वगैरह जो भी आए, इन सबसे भी हम तो यही कहेंगे भगवान का हाथ छोड़ो। कोई भरोसा कोनो पूरा सब चल जाओ लो और ले जाओ ना, ये मकान या परिवार का साथ न जाओ। अब आज भी हमने गुजर रही और भी कई माउंट आबू जाकर आए। आप लोग अनुभव सुन करके देखो एक तो आपने भी जब भी मौका मिले एक बार साल भर में माउंट आबू के जरूर जा करके देखो। बात तो बहुत सारी जवाब सुना वालों को नंबर आप लेवल समय कम बढ़ जाओ, लेकिन एक दो गीत भजन भी आप सुन लेगा। उनका बाद फिर अभी माता जी प्रसाद बाणी चालू कर दे बोला, ज्यादा बहुत जल्दी हो भले वो चले जाए तो, लेकिन अगर आनंद मिल रहा है खुशी, क्योंकि जो समय जो समागम चलो बार बार आप नहीं देखो, यही को नंबर आ भी न सके सकती बहन कई माता बहना कीर्तन का डेट वगैरह कोई बात हो ना, आज मन से ही आप वो कर देना। तो अब आज 11वीं माता छोटी माता अपन 100 भजन सुनाओ ना, तो सब यहाँ को साथ दीजिए, सब बोलो ओम शांति।
हरे राम